लेकिन वहाँ पे झगड़ा हो गया, कॉलरबाजी हो गया, बहुत कुछ हुआ। तो किसी तरीके से वो 75,000 से 60,000 पे आया हो। इतना करने के बाद तो बॉडी तो चली गई, लेकिन वही हमारे को पीड़ा ये रह गई कि आज इस परिवार के कोई भी नहीं है यहाँ पे। आज हमें अगर इस बॉडी को गाँव भेजना है तो कैसे भेजें। तो एक दिल में इच्छा थी कि हम एक संगठन के नाम पे एक एम्बुलेंस डालेंगे। तो जब संगठन के नाम पे एम्बुलेंस डालेंगे तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगर उसमें कुछ आगे बढ़ूँ, मैं कुछ खुल के सहयोग करूँ, तो लोग देखा देखी काम करेंगे। तो मैंने ये ऐलान किया हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं 2.5 लाख रुपया मेरा मैं पर्सनल डालूंगा उसके अंदर, और बाकी का अमाउंट है मैं समाज में घूम घूम के मांगूंगा। तो मुझे विश्वास है कि समाज और संगठन मेरे उस चीज़ के ऊपर, घोषणा पत्र के ऊपर काम करेगा, और आने वाले जयंती में या तो उसके बाद वाली जयंती में एक एम्बुलेंस मैं 101% समाज के लिए खड़ा करूंगा। ये मेरा लक्ष्य और ये मेरा घोषणा पत्र है। जी, इसी एम्बुलेंस गांव-गांव या यहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो लोग लेके आते जाते रहेंगे। जो हम लोग भरवा बोलते थे, भर बोलते थे, रात भर बोलते थे, आज मुंबई शहर में हमें रात भर जी बोलते हैं। देन तो ओम प्रकाश की है, कोई चाहे माने चाहे ना माने, फूल मिला है। और मैं समाज से हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि मेरे इस सपना को पूरा करने के लिए। बंटी राजभर और इस समय मुंबई के मलाड में है, और मलाड में मुंबई में एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की संस्था है जो सामाजिक सेवा करती है राजभर समाज के लिए। अब तक ये संगठन बहुत से सारे सेवाओं में अपना भागीदारी साझा किया है, और हमारे साथ उस संगठन में ये पहली बार आप लोगों को सुनने में भी आता होगा कि किसी संगठन में हर 3 साल पे चुनाव होता है, जिसके अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जो जनता चुनती है, जो सेवा पूरे राजभर समाज के कुछ वोटर बने हैं, उन लोगों ने अपना अध्यक्ष बनाते हैं। और उसी में से हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं श्री श्याम राजभर जी हैं। ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष के उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और कल ही पहले चरण का चुनाव होगा, और इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको चैनल को बंटी जी, और आपको चैनल ANP को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी ये देता हूँ कि दोबारा भी हम लोग आप 14 तारीख को बाइक लीजिएगा। और धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाल के हमारे बीच में आए। ये संगठन जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन है, किस परिपथ से ये संगठन बना और क्या काम करता है इस मुंबई? जी, बहुत अच्छी बात है। ये संगठन एक राष्ट्रीय राजभर संगठन ऐसा है ना कि एक समाज के लिए, अपने राजभर समाज जो भी मुंबई में रह रहे हैं, उसके दुख में, उसके सुख में, या समाज के अंदर और भी कुछ घटनाएं जैसे होती है, तो ये समाज संगठन उठ के बढ़ चढ़ के उसमें समाज को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए और उनके दुख सुख में तैयार होने के लिए एक संगठन बना हुआ है। जी, कुछ जैसे में कुछ काम क्या किस प्रकार का काम? जी, ऐसा है ना कि अभी फिलहाल ही एक बीच में एक हादसा हुआ था बम्बई में, जहाँ पे एक हमारे समाज का एक बंदा था, वो करीब 28 महले से नीचे गिर गया था। वो उसके नीचे गिरने के बाद वो देहांत हो गया। कुछ साइन हॉस्पिटल उसको एडमिट किया गया था। तो जब संगठन में ये बातें जब पता चली, तो संगठन के सारे लोग, कम से कम 100-150 लोग उस जगह पे पहुंचे पुलिस चौकी में, और घेराबंदी किए। उस बिल्डर से हम लोग ने डिमांड किया 25 लाख रुपए की, जो कि उन्होंने 22 लाख कुछ 30,000 या 35,000 उनको सहयोग मिला उस परिवार को, जिस परिवार का व्यक्ति का देहांत हुआ था। तो संगठन ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे आप गिनवाएंगे तो जैसे संगठन की बदौलत हमने अंधेरी में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नाम पे, वहाँ पे एक चौक है जिसका सुहेल देव राजभर चौक के नाम पे हम लोग ने एक BMC के थ्रू करके लिए। उस संगठन की देन है कि हमारा एक मुंबई भर में एक चौक का नामकरण हुआ है। ऐसे संगठन बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े काम है। जैसे देखिए मलाड में अग्निजन्य हुई थी, पहाड़ के ऊपर काफ़ी लोग का रूम सब जल चुके हुए थे, वहाँ भी संगठन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। राम भाई के यहाँ पे हम लोग आए, किशन जी और राजेश जी, यहाँ के अध्यक्ष किशन जी और राजेश जी महामंत्री और कोषाध्यक्ष संजय जी ने, सारे लोग ने मिल के कुछ योगदान हम लोग ने जमा करके उनको, किसी को पंखा, किसी को लाइट, किसी को जो भी कुछ बन पाया, कम से कम 80-90 हज़ार रुपये का उनको योगदान दिया गया। तो ऐसे संगठन में बहुत सारे काम है, मैं गिनवाऊंगा तो आपका समय भी काफ़ी लगेगा। तो ऐसे संगठन का जो भी काम होता है बम्बई के लिए होता है। और यहाँ तक कि ये संगठन आरक्षण का मुद्दा अगर यूपी वाले चल रहे हैं, जागो राजभर जागो करें, वहाँ भी ये संगठन के माध्यम से उनको सहयोग जाता है। इतिहास आरक्षण के बारे में भी अगर मुद्दा चलता है पवन जी के, उससे फिर लखनऊ में, तो यहाँ से संगठन से उनको सहयोग जाता है। तो संगठन इस चीज़ में, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो हमारा एक संगठन है, बहुत ही अच्छा काम करता है, लोगों के बीच में अपना ये काम करता रहता है। अच्छा, ये ज़्यादातर चुनाव गांव में लोग देखे होंगे। जी, चुनाव जब होता है तो बड़े लंबे पैमाने पर खर्चा होने लगता है। जी।
चुनाव में। तो और संगठन में भी है कि जो आदमी हार जाएगा फिर वो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं सोचेगा। जी जी। ऐसा भी होता होगा जब चुनाव जब हो रहा है? नहीं, ऐसा है ना कि चुनाव में तो जब हम लोग खड़े हैं तो चुनाव में तो ऐसा भेदभाव होते ही रहता है, लेकिन जब चुनाव अगर जीत जाता है कोई भी, समझो महामंत्री अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अगर जीत जाता है तो उसी दिन पे सारी मलाएं है ना निकल जाती है, एक दूसरे को सब जितनी भी देशवास रहती सब निकल जाता है, संगठन में वापस जुड़ के लोग वापस समाज का काम करना चालू कर देते हैं। ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ, इनकी वजह से हारा हूँ, या कुछ लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है तो मैं उनसे नाराज हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। संगठन में सब वापस मिलजुल के काम करना चालू कर देते हैं। अच्छा जी। ये जो संगठन लंबे पैमाने पर खर्चा भी होता है, पैसा जैसे गांव में पैसा, दारू मुर्गा सब बढ़ता है चुनाव जीतने के लिए। जी जी जी। ऐसा नहीं, ये सामाजिक संगठन है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके देखिए अब क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ये चीज़ नहीं है। आपने सही पूछा है कि चुनाव, जब कोई किसी भी चीज़ का चुनाव हो तो उसमें दारू का मुर्गा तो चलता ही है, हो सकता है कहीं चलता भी होगा तो मुझे पता नहीं, वो 2-4 दिन के अंदर सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं चला है कि संगठन में वोट जीतने के लिए कोई दारू दे, मुर्गा दे, ऐसा अभी तक तो नहीं है। लेकिन अभी संगठन मजबूत है। देखो अगर किसी ने कोई करता भी होगा तो दूसरी बात है, उनके मन की बात तो हम जानते नहीं, लेकिन अभी तक मेरे नजरिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आपके बजट पेपर पर देखें राजभर भवन बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया, एम्बुलेंस की भी सेवाएं, जी जी जी, ये सब कैसे किस प्रकार से दी जाएगी? जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि पिछले 6 साल पहले जब मैं इलेक्शन में खड़ा था कोषाध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ के ही लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई अगर हम आपको जिता के देंगे तो आप करेंगे क्या। तो हम लोग उसको जबानी बोलते थे कि भैया हम जमीन ले लेंगे, भवन बना देंगे, समाज में ये काम कर देंगे हैं, लेकिन ये हम लोग सिर्फ एक जो भी चुन के आता था, एक सिर्फ अपनी बातें रख के वोट ले लेता था, बाकी कुछ हो नहीं पाता था। जयंती हम लोग मनाते थे, समाज के दुख सुख में खड़ा रहते तो उतना ही रहता था। इस बार हमने घोषणा पत्र जाहिर किया, और इस घोषणा पत्र जाहिर करने का मेन मकसद है, मेन जो है स्टार्ट किया है कमलेश सिंगर जी ने। वो मुझे 6 साल पहले भी उन्होंने बोला था कि श्याम भाई अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ग्रुप में शेयर किया था कि आप लोग अपने अपने घोषणा दीजिए कि आप चुनाव जीतने के बाद करना क्या चाहते हो, समाज के आप में दुख सुख में क्या करना चाहते हो, समाज के लिए क्या करना चाहते हो। तो इस बार हम बोले कि नहीं, एक काम करिए, हम जब लड़ रहे हैं तो हम ये घोषणा देते कि हमें अगर हम लोग चुन के लाते हैं तो हम समाज में ये काम करेंगे। तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि पहले तो भवन का लिखा है, तो भवन मेरे अकेले से नहीं होएगा, संगठन और समाज के बदौलत होएगा। दूसरा मैंने देखा हो कि यहाँ पे लोग अगर समझो मैं अगर गांव से आया हूँ तो मैं 2-4 को लेके आता हूँ, जो भी गरीब परिवार के हमारे होते हैं उनको हम लेके आते हैं, यहाँ पे नौकरी देते हैं या वो धंधा बिजनेस करते रहता है। अचानक अगर वो कभी डेथ होता है उसकी, तो हम लोग अगर उसकी बॉडी भेजना पड़ता है हमें, तो बड़ी दिक्कत होती है। समाज से हम लोग घूम घूम के मांगते हैं तो कोई 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार तक जमा हो पाता है। तो हमारी एक पीड़ा ऐसी थी कि हम लोग ने सह्याद्री हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट था जो रहता था मीरा रोड में, उसका धंधा था कांदीवली में, और वो धंधे पे आ रहा था अपना, तो अचानक वो गिर गया, एक्सीडेंट उसका हो गया ट्रेन से। उसकी लाश जब वहाँ पड़ी रह गई सह्याद्री हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मेरे अखिलेश न्यूज वाले काफ़ी लोग पहुँचे वहाँ पे, समाज के लोग, राम भाई हमारे जो अभी कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं उम्मीदवार हैं, वो भी वहाँ पहुँचे। जब उनकी बॉडी को जब लेके जाना हुआ गाँव, तो वहाँ पे एम्बुलेंस की यूनियन लगती है। उन्होंने एक ही बात बोला कि अगर आपको गांव लेके जाना है तो हमारे एम्बुलेंस से ही बॉडी जाएगी, आप बाहर का एम्बुलेंस नहीं ला सकते हो। तो वो 75,000 रुपया मांग रहे थे, हम लोग 55,000 में कर एक एम्बुलेंस ला रहे थे ताकि हमारे समाज का कुछ पैसा बचे। लेकिन वहाँ पे झगड़ा हो गया, कॉलरबाजी हो गया, बहुत कुछ हुआ, तो किसी तरीके से वो 75,000 से 60,000 पे आया हो। इतना करने के बाद तो बॉडी तो चली गई, लेकिन वही हमारे को पीड़ा ये रह गई कि आज इस परिवार के कोई भी नहीं है यहाँ पे, आज हमें अगर इस बॉडी को गांव भेजना है तो कैसे भेजें। तो एक दिल में इच्छा थी कि हम एक संगठन के नाम पे एक एम्बुलेंस डालेंगे। तो जब संगठन के नाम पे एम्बुलेंस डालेंगे तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगर उसमें कुछ आगे बढ़ूँ, मैं कुछ खुल के सहयोग करूँ, तो लोग देखा देखी काम करेंगे। तो मैंने ये ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद मैं 2.5 लाख रुपया मेरा मैं पर्सनल डालूंगा उसके अंदर, और बाकी का अमाउंट है मैं समाज में घूम घूम के मांगूंगा। तो मुझे विश्वास है कि समाज और संगठन मेरे उस चीज़ के ऊपर, घोषणा पत्र के ऊपर काम करेगा, और आने वाले जयंती में या तो उसके बाद वाली जयंती में एक एम्बुलेंस मैं 101% समाज के लिए खड़ा करूंगा। ये मेरा लक्ष्य और ये मेरा घोषणा पत्र है।
अच्छा, इसी एम्बुलेंस गांव-गांव या यहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो लोग लेके आते जाते जी रहेंगे जी, अपना यहाँ यूज ऐसा करेंगे। है कि अगर गांव में तो जाएगी भी, यहाँ भी अगर एम्बुलेंस खड़ी है तो किसी हॉस्पिटल में हम लगा देंगे, ताकि उससे भी एम्बुलेंस का खर्चा और ड्राइवर का खर्चा जो वो निकलते रहे। समाज में कुछ होगा तो समाज के लिए तो एनी टाइम एम्बुलेंस सही है। अच्छा, चुनाव किस प्रकार के हो रहा है, बैलेट पेपर या फिर मशीन, इसकी कैसे प्रक्रिया जी हो रही है? अभी फिलहाल, पहले तो कोरोना पीरियड में हर एक जगह बूथ लगाया जाता था। अभी फिलहाल हमारा 12 जगह पे सेंटर है, 12 जगह चुनाव होंगे। जैसे 10 तारीख को हमारा पूना में चुनाव है, 11 तारीख को हमारा भिवंडी साइड, डोंबिवली एरिया, भिवंडी, डोंबिवली थाना, एरोली में चुनाव है, क्योंकि उस दिन उनका छुट्टी रहती है। उसके बाद शनिवार को हमारी नासिक में चुनाव है, और फिर 13 तारीख को जो है वो ऑल ओवर मुंबई का, जिसमें 5 या 6 जगह बूथ है, वहाँ पे चुनाव होता है। समाज के काफ़ी लोग सदस्य हैं, मिला जुला के इस बार 3800 कुछ चुनाव के सदस्य हैं हमारे बने हुए हैं। जो सदस्य आजीवन सदस्य वही मतलब वोट दे सकता है। इस प्रक्रिया से और बैलेट पेपर के थ्रू होता है। जैसे हमारे महामंत्री अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष अगर खड़े हैं तो 3 पेपर मिलेगा। तीनों पेपर में एक महामंत्री के लिए, एक कोषाध्यक्ष और एक अध्यक्ष के लिए। जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा है उनका नाम और उनका फोटो और उनका जो चुनाव चिन्ह है ये लगा रहेगा। जो भी चुनाव देने आएगा, अगर जो उनको लगे कि समाज में ये अच्छा काम करेंगे तो अपने मन से अपना वो चुनाव चिन्ह के ऊपर वो मत दे के अपना निकल जाएगा। अच्छा, ये संगठन राजनीतिक काम भी करता होगा, राजनीतिक नहीं, चुनाव राजनीतिक काम तो नहीं करता, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है माहौल देख के कि हो सकता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल बन जाएगा। और इसके हम लोग विरोध में है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनने नहीं देंगे, क्योंकि समाज का है ये, और उसमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म लाने ही नहीं देंगे। लेकिन कहीं न कहीं से इसका भविष्य लग रहा है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात हो रही है, या लोग ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन होने नहीं देंगे। उनसे उनके मंसूबा पूरा किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे कि ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म लाएगा। अच्छा, जब हम लोग गाँव से चल रहे थे तो एक आदमी फोन किया था, कह रहा था आप आ रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के पियर का कर दीजिए। जी जी जी, आप लोग तो ये पीले से इतना, जबकि एक राजभर समाज की पहचान पीले से है। जी 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 जी, तो इसको, वो भी समाज की ही पार्टी, अगर उसके कुछ सदस्य हैं यहाँ, तो ऐसे लोगों को क्यों एलर्जी हो रही है? ऐसा आप लोगों भी ऐसे जी कुछ जी जी, नहीं सही बात है। ऐसा है ना कि ये समाज हमारा जो है पीला ही तो ठीक है। आज हम उस पीले के झंडे के तरफ से फेमस हैं। जो हम लोग भरवा बोलते थे, भर बोलते थे, रात भर बोलते थे, आज मुंबई शहर में हमें राजभर जी बोलते हैं। देन तो ओम प्रकाश की है, कोई चाहे माने चाहे ना माने हैं। और कुछ हमारे लोग हैं जो इसमें जो आरएसएस और बीजेपी के ताल्लुकात रखते हैं, तो वो चुनावी माहौल को अपनी तरफ वोट खींचने के चक्कर में हैं, ताकि हमें वोट, अगर ये बोलेंगे तो हमें वोट मिलेगा हैं। तो पीला मैं कर रहे हैं, लेकिन संगठन है, संगठन में अगर कोई पीला मैं चुन के भी आता है तो वो कतई संगठन पीला मैं नहीं होएगा। ये सिर्फ बरगाले का काम हो रहा है, समाज को बरगाले का काम हो रहा है कि समाज में अगर हम लोग ऐसा मैसेज देंगे तो वो हट जाएंगे, हम ऑटोमेटिक उसमें जीत जाएंगे। ये है, बाकी पीला मैं कतई नहीं होएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। पीला मैं क्या, मैं भगवा मैं नहीं होने दूंगा, वहाँ पे भगवा मैं नहीं होने दूंगा। देखता हूँ कौन आके भगवा मैं करता है, कौन राजनीतिक लाता है, पूरे समाज को लाके खड़ा कर दूंगा कि ये आदमी इसमें राजनीतिक ला रहा है या भगवा मैं की बात कर रहा है। तो भगवा मैं और पीला मैं कतई नहीं होएगा समाज में। और जिनके दिमाग में ये चीज़ हो भी रहा होगा तो उनके दिमाग से वो चीज़ निकाल दें कि मैं इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो लास्ट में जाते जाते चुनाव कहेंगे, एक खान सर कहते हैं प्यार में किए गए वादे और चुनाव में किए गए वादे सब धरातल से कोई लेना देना नहीं। जी जी जी, ऐसा भी है, जीतने के बाद सब फ्री फायर हो जाएगा। जी 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 जी, एकदम सही बात बोले हैं। जीतने के बाद क्या है कि आपके माध्यम से अगर मैं बोल रहा हूँ या किसी फेसबुक माध्यम से बोल रहा हूँ, किसी ट्विटर के माध्यम से बोल रहा हूँ, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो ये व्हाट्सएप और ये ट्विटर आदमी 2 महीना देखता भूल जाता है, बराबर ना। लेकिन जो हमने घोषणा पत्र दिया है ना, उसको आदमी 3 साल संभाल के रखेगा कि 3 साल के बाद बंदा ये फिर आएगा वोट मांगने, तब इसको मैं ये घोषणा पत्र दिखाऊंगा कि आपने ये क्यों नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, चुनावी माहौल है, हमने अपना घोषणा दिया है तो जाहिर बात है उस घोषणा को मैं पूरा करूंगा। उसके अंदर सुनिए ना, उसके अंदर मुझे सपोर्ट समाज का भी चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है जो मेरे साथ आने वाले हैं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, उनका भी साथ मुझे चाहिए और केंद्रीय कमेटी का भी मुझे साथ चाहिए। तब ये जाके मेरा जो सपना है और समाज का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। इसमें सब पैसा कहाँ से आता है? सब करने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन ये सब फंडिंग होती कहाँ से है? नहीं, फंडिंग सब समाज जमा करता है। फंडिंग के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी फंडिंग देता है, हैं? कोई अगर समाज में कुछ ज़रूरत पड़ती है
तो समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे वो 200 रुपया हो, चाहे 500, चाहे 1000 हो, तो 10,000 हो, जैसा जिसकी कैपेसिटी रहती है वो हिसाब से समाज में वो पैसा जमा करता है। का चुनाव चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह क्या है? ऐसा है ना कि इस समय मुझे चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल मिला है, और मैं समाज से हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि मेरे इस सपना को पूरा करने के लिए, इस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए, समाज में एक नया रोशनी लाने के लिए और समाज में जमीन पे काम करने के लिए जिस घोषणा से मैं लेके उतरा हूँ, समाज मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और विजय जमाना के मैं केंद्र में जाऊँ, तो मैं इस सपना को, समाज के सपने को पूरा करूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल है, इसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा सारे राजभर भाइयों से, ताकि उस गुलाब के फूल के ऊपर अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि लोगों का सपना पूरा हो। श्याम राजभर जी हैं और इनका चुनाव चिन्ह कमल का, गुलाब का फूल है। और आप अपने सोच समझ करके सारे प्रत्याशियों को देख करके कौन बेहतर है उन लोगों को अपना जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।